हेलो दोस्तों, आपको यह खुशखबरी दूँ कि काफ़ी लोग हमारे पास में आते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करने का रहता है, जिनका घर का सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए ढूँढ-ढाँड के मेरे पास आते हैं। और इकोनॉमी तो आपको पता है, भारत की इकोनॉमी क्या है, 1% ये सब मैं ये बात नहीं करूँगा। बट नागपुर लोकेशन ये है, महाराष्ट्र की उपराजधानी है। दूसरा, यहाँ का सैलरी ग्रोथ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। और सरकारें हमारे लिए योजनाएँ लाते रहती है। अब हम लोग गरीब है ना, तो योजनाएँ तो लाना ही पड़ेगा। राशन दुकान में आपको शक्कर ये वो सब करेंगे, लाडली बहन योजना बनाएंगे, लाना ही पड़ेगा। बट हमको अगर हमारी ग्रोथ करनी है, तो आपको थोड़े-थोड़े पैसे बचा के इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा एक माध्यम है जहाँ से पैसे बनते हैं। जिन्होंने भी शेयर मार्केट में काम किया, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, ये अलाना फलाना सब कर रहे हैं। एंड ऑफ द वक्त वो अपना 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट करके एक लैंड लेते, एक फार्म हाउस लेते, ऐसा कोई गाड़ी वाड़ी के लिए बहुत दूर नहीं है। नागपुर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2001 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विलास मुत्तम्मल जी के माइंड में एक चीज आई कि ग्लोबली नागपुर क्या है। ग्लोबली नागपुर ये दूसरे नंबर का सिटी है जहाँ पे एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी मुझे सिर्फ माइंड में आया और प्रोसेस चालू हो गया। मैं तो उनको जानता हूँ, बट ये बात मुझे मालूम नहीं थी कि उनके माइंड में है। फिर उन्होंने, ये 2001 की बात बता रहा मैं आपको, उन्होंने 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक ग्रुप बनाया जो नागपुर के आसपास के एरिया के लोग हैं। अब नागपुर में, अगर मैं बार बार नागपुर इसलिए बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ इंडिया का सेंटर, तो ये रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे अपन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाना है। 25 लोगों का डेलीगेशन लेके दिल्ली गए। दिल्ली में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी जी को ये जब उन्होंने बताया तो वाजपेयी ने बोला कि वेरी गुड, क्या थॉट है, क्या मॉडल लेके आया। ये सब प्रोसेस करते करते 2008 में हम लोगों को मिहान का एक उपक्रम सौगात के रूप में मिला। अब 2008 में थोड़ा सा ग्लोबल रिसेशन था, पर रियल एस्टेट अप गया। उसी समय पे विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ये सब पॉइंट आउट कर रहे थे ये सब, तो मैं 2008 से काम चालू किया हूँ। यहाँ पे मिहान आ रहा है, यहाँ पे विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड आ रहा है, बीसी आ रहा है। तो वो पीले कलर के पत्थर थे, तो पत्थर दिखाते लोगों को प्लॉट बेचते क्या रेट में बेचते करता आपको 300 रुपये, 250 रुपये। डिमार्केशन, ओनली डिमार्केशन, मतलब किसी भी काश्तकार से किसी ने काश्तकार को 2 लाख रुपए दिए, ये फलाना किए, लेआउट डाले और बेचना। सिंगल रोड था, वर्धा रोड पे रात को 12 बजे पहुंचने के बाद एयरपोर्ट को और आज 3 मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं लिया होगा, 2030 में आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होने वाली है नागपुर शहर। क्या क्या कंपनीज आ रही है, क्या लोग उतर रहे हैं रोज। बड़ी बड़ी कंपनीज के 10-10 लोग यहाँ पे आके R&D चालू है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आपने देखा होगा कि बाहर की कंपनी आई, 50 एकड़ का लेआउट डाले, बेच के निकल गए, रेट रखे 5,000 4,000, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर आएंगे यूपी बिहार, ये यहाँ से लोग आएंगे, फिर महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी बोलेंगे मराठी। कठिन है, सरकार को भी समझना चाहिए। लोकल बिल्डर आगे बढ़ने से हमारा फायदा है। 2008 में, 9 में, 10 में जिन डेवलपरों ने ये हाइप लिए, वो बिल्डर डेवलपर आज दिखते नहीं है। क्यों?
ओवर ट्रेडिंग वटेवर जो भी है उसमें मेरे को जाना नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप प्रॉपर्टी ले लेंगे तो आप अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने बीवी बच्चों के लिए एक कुछ अच्छा करके जाओगे। रियल एस्टेट ही पैसा देता है। 2 BHK है, उसी में रहो। एक प्लॉट लेके रखो, प्लॉट का दुगना तिगना चौगुना रेट मिलेगा। 2008 में 300 रुपए से प्लॉट बेचा हुआ 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट हो गया। दुख होता है आपने अगर नहीं लिया हो। और जिन्होंने लिया होगा चौड़े से बोलते मेरे पास तो जामसा के पास प्लॉट है। उस समय कुछ नहीं था। अभी मेट्रो जा रहा है, रोड देखो क्या बन गया। अब समृद्धि की कनेक्टिविटी के बारे में मैं लगातार वीडियो डालते रखिए। रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको डेली अपडेट न्यूज़ देते रहूँगा कि मिहान कब स्टार्ट हुआ। मैं आपको बताऊंगा समृद्धि में पहला इंसान कौन था जिसकी लैंड वहाँ पे एक्विजिशन हुआ। अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरे। वो कौन है, क्या क्या भाव में गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी ली, पहला आदमी कौन था। अगर आप जानते हो तो नीचे दिए बोल्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करें, कमेंट में उसका नाम बताइए, मैं उसकी फ़ोटोज़ सारी डिटेल्स आपको देती हूँ। आज वो आदमी की हालत क्या है ये भी बताऊँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसा बार बार बोलता नहीं, ये आपका अपना चैनल है। प्रॉपर्टी अच्छी लो, लोकेशन में नागपुर ग्रो होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं साइट विजिट पे। थैंक यू।